जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अजय सर जी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक आयकर आगमन प्रपत्र लेकर के आया हूं जो कि 72,825 भर्ती से चयनित जो शिक्षक हैं उनका है। तो यहां आप देख पा रहे होंगे कि कैसे इनका कैलकुलेशन होगा। मैं भी आपको दिखा रहा हूं, न्यू टैक्स रिजीम के आधार पर भी और ओल्ड टैक्स रिजीम के आधार पर भी हम लोग देखेंगे। तो पहले तो यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ आप देख लीजिए कि जो इनकी ग्रॉस पे है टोटल, यहाँ आप देख पा रहे हैं है टोटल कितना। यहाँ देखिए 8,61,468 रुपये। और इनका जो NPS कटा है यहाँ देखिए 83,850 रुपये। और गवर्नमेंट ने जो 14% NPS में योगदान दिया है वह यहाँ देख लीजिए कितना है, 1,17,387। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो ग्रॉस सैलरी में सरकार का जो ये कंट्रीब्यूशन है, इसको जब ऐड करने के उपरांत इनका यहाँ टोटल दिखा रहा है, टोटल अर्निंग दिखा रहा है 9,78,855। अब यहाँ आपको बताना चाहता हूँ जो यह गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन है यह अभी माइनस हो जाएगा, लेकिन इसमें जोड़ दिया गया है। किस सेक्शन के आधार पर माइनस होगा अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ आपको और चीज़ों को बताना है कि इनका जो यहाँ देखिए जो एरियर का जो डिफरेंस है 46 से 50% का वो यहाँ है 3,592। और जो DA का डिफरेंस है 50 से 53% यह है 4,158 रुपये। और इनको बोनस जो मिला है यहाँ देखिए 6,908 रुपये। ये सब ऐड होने के उपरांत यहाँ आप देख पा रहे होंगे टोटल कितना हो रहा है इनका। यहाँ आप देख लीजिए 9,78,855। अब नए टैक्स रिजीम में आपको पता है कुछ लगाना नहीं होता है, कोई वार्षिक बचत 280C के आधार पर आज कुछ नहीं, केवल इनको फॉर्म ही फिल करना होगा। कोई इसका जो टैक्स कैलकुलेशन होता है वो अलग तरह से होता है, उसका अलग दर है। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ आप देखिए कितना है, 75,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन जिसको मानक कटौती कहते हैं। तो इसमें से देखिए इसमें से यह 75,000 यह माइनस हो जा रहा है। तो यहाँ कितना बच रहा है 9,03,855 रुपये। अन्य स्रोतों से आय देखिए बैंक का ब्याज और अन्य स्रोतों से आय यहाँ देखिए कितना है, इनका 0 है। वैसे आपको बताना चाहता हूँ कि बैंक का ब्याज भी इसमें ऐड होगा, यहाँ 0 दिखा दिया जा रहा है। बाकी ये कहाँ मिलेगा बैंक का ब्याज, जब 26AS वाला फॉर्म निकालेंगे तो उसमें मिलेगा। लेकिन यहाँ अभी वो ITR फिल करते समय लोग अपना दिखा देते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक आ जाता है। और ये 26AS को देख करके यहाँ मान लीजिए यहाँ 0 कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बाद में रिटर्न फाइल करना ही रहता है। तो जो कमी बेसी होता है उतना वहाँ सही कर लेते हैं। आगे देखिए यहाँ सकल आय इनका टोटल, क्योंकि यह 0 है तो सकल आय टोटल यही हो जाएगा, यही वाला, ठीक है। अब यहाँ देखिए जो सरकार ने अंशदान दिया था जो अभी सैलरी में ऐड हो गया था, आप कहेंगे कि वो तो NPS खाते में चला जाता है तो क्यों ऐसा जोड़ा गया। तो इसमें अगर जोड़ा गया तो सीधे घट रहा है। देखिए घटाएं NPS 80 CCD2, देखिए इस मद से NPS 80 CCD2 मैक्सिमम 14% यह माइनस हो जाएगा। तो सरकार ने जो दिया था अंशदान 1,17,387 देखिए माइनस हो जा रहा है, इसमें से यह माइनस हो जाएगा। अब यह देखिए 7,86,468, ध्यान समझिएगा 7,86,000 यहाँ देखिए यह कर योग्य आय निकली। अब आपको बता रहे हैं कि अगर यही 7 लाख से नीचे रहता, जिनका भी कर योग्य आय 7 लाख से नीचे रहेगा उनको कोई टैक्स बनेगा नहीं, लेकिन इनका 7 लाख से ऊपर है, इनको टैक्स बनेगा। कैसे बनेगा अब यहाँ देखिए। अब उसकी हम गणना करेंगे। जो यहाँ सारणी दी गई है देखिए कह रहा कि फर्स्ट यहाँ देखिए ये दिया है 3 लाख तक, यहाँ देखिए 0%। तो यहाँ 7,86,468 में से 3 लाख निकालेंगे तो उस पर हमको 0% टैक्स देना होगा जो कि 0 हो जाएगा। आगे दिया है 3 लाख 1 से 7 लाख तक, अंतराल कितना 4 लाख है, इसी में से 4 लाख और ले लीजिए। उस 4 लाख पे आपको 5% देना होगा, 4 × 5 = 20,000 रुपया यहाँ टैक्स बना। आगे कह रहा है 7 लाख 1 रुपये से 10 लाख के बीच में जो धनराशि है उस पर 10% लगेगा। तो 7 लाख के ऊपर और 10 लाख के नीचे इनके पास कितनी धनराशि है देखिए 86,468। तो 86,468 पे जब 10% तो यह हो जाएगा 8,647 रुपये। अब इन सबको जोड़ेंगे, इन सबको इसको जोड़ेंगे तो कुल आयकर इनका कितना बना यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा 28,647 रुपया कुल आयकर इनका बना। अब यहाँ आपको बता दूं, यहाँ देखिए कि 87A के अंतर्गत छूट, यदि कर योग्य आय 7 लाख से कम है तो मैक्सिमम छूट 20,000।
अगर यह कर योग आय 7 लाख से कम होता तो टैक्स तो कैलकुलेट होता, लेकिन यहाँ 20,000 रुपये की छूट हो जाती, जिससे कि टैक्स जीरो हो जाता है। तो इनका देखिए 7 लाख से ऊपर आय है, देखिए 86,468 अधिक है ना, तो इसलिए इनको यह छूट नहीं मिलेगा, इसलिए यहाँ जीरो दिखाया गया है। यहाँ देखिए सीमांत कर राहत, मार्जिनल टैक्स रिलीफ भी इनका जीरो हो। क्यों जीरो है आप यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा। इनका टैक्स बना कितना, 28,647 रुपये, और 7 लाख के ऊपर की धनराशि यहाँ कितनी है, 86,468 रुपये। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 86,468 रुपये यह अधिक है जो टैक्स बना है, तो इसलिए इनको मार्जिनल रिलीफ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए यही इससे कम होता, जैसे मान लीजिए 28,647 रुपये टैक्स बना, समझ रहे हैं, और अगर ये रहता 25,000, 7 लाख के ऊपर अगर 25,000 फालतू रहता, या 30,000, हाँ 25,000, क्योंकि 28,000 से कम तो 25,000, तो 25,000 और यह 28,647 का जो अंतर होता वह यहाँ मार्जिनल रिलीफ में आ जाता। ठीक है, तो इसलिए इनको इस केस में लाभ नहीं मिलेगा, तो जीरो हो जा रहा है। तो इनका आयकर वही सेम यही यहाँ भी आ जाएगा। इस पे अब शिक्षा उपकर लगेगा और स्वास्थ्य उपकर, तो कुल मिला करके इनका ऐड करने में 4% लग जाता है, तो यह 1,146 रुपया बन जाएगा। अब इसको जब ऐड करेंगे 29,793 रुपये, तो इनको शुद्ध दे आयकर कितना बन रहा है, यहाँ देखिए, ध्यान समझिएगा। इनका जो टैक्स बन रहा है नए टैक्स से 29,793। थोड़ा इसको मैं हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ कि ध्यान में रखिएगा कि जब नए टैक्स रिजीम के आधार पर बन रहे हैं, जहाँ कोई भी कागजात नहीं लगाना है, तो इनका 29,793। अब मैं आपको ले चलता हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में, इसलिए ले जाता हूँ क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अभी आप देखेंगे वहाँ जो हम 80C के अंतर्गत जो 1.5 लाख का बचत है वो भी दिखाएंगे, और मकान किराए भत्ता के रिसीट लगाएंगे, बाकी अन्य कुछ नहीं लगाएंगे। तो देखेंगे कि कितना बन रहा है, जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए और आपको पता चल जाए कि आपको नए टैक्स रिजीम से फॉर्म फिल करना है कि ओल्ड से करना है। तो चलिए उस पर चलते हैं। तो अब हम लोग आ गए, देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम के आधार पे कैलकुलेशन करेंगे, तो सेम टू सेम देखिए सब कुछ तो वही है कि 9,78,855 ये टोटल कुल आय वहाँ भी था। ठीक है, अब यहाँ आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ देखिए धारा 80C के तहत, समझिएगा, धारा 80C के तहत देखिए 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ क्या क्या दिखाया गया, देखिए यहाँ NPS 80CCD1। अब यहाँ यह फ़ायदा है कि जो NPS इनका कटा हुआ है, यहाँ देखिएगा 83,850, इसमें से 50,000 घटाने के उपरांत जो ऊपर का पैसा बन रहा है, 50,000 घटाने के बाद जो बच रहा है वह आ जाएगा इस सेक्शन में। वो आपका 80C में भी मदद कर देता है, NPS 80CCD1 में आ जाता है। तो वही पैसा यहाँ देखिए 33,850 यहाँ देखने को मिल रहा है। बाकी इन्होंने बचत किया है LIC NSC PPF में 50,000 रुपये। तो टोटल इनका देखिए कितना हो रहा है, 1,83,850। लेकिन इनको छूट मिलेगा कितने का, केवल 1.5 लाख का ही छूट मिलेगा। कोई बात नहीं है, तो ये तो आप समझ गए होंगे कि यह जो NPS कटता है, समझ रहे थे, उसका 50,000 से ऊपर की जो धनराशि है वो आ जाती है इसमें 1.5 लाख वाले में 80C के अंतर्गत, वह हम लाभ ले लेते हैं 80CCD1 में। ठीक है, बाकी और जो 50,000 वाला यहाँ जो है अब उसको यहाँ लाभ लिया जाएगा। कैसे, अब यहाँ पहले समझिएगा। यहाँ गणना में पहले आप देखिए, ये तो टोटल आपको पता ही है कि इतना वार्षिक आय है। मकान किराया से छूट के लिए देखिए जो सेक्शन 13A है, समझ रहे हैं, तो इनका कितना कट रहा, 16,080 रुपया इनको मिल रहा है। इनको 16,080 रुपया मिल रहा मकान किराया, तो उतना माइनस आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको दिखाना होगा कि आप किराए के मकान में रहते हैं, रसीद लगवाना होगा, पूरा बाकायदे उनका पैन कार्ड जो लगता है लगाना पड़ेगा। होम लोन पर ब्याज की छूट, अगर होम लोन लिए हैं तो उनके लिए तो भाई बेनिफिट है, तभी तो उन लोगों को लाभ मिल जाता। तो यहाँ देखिए होम लोन मैंने यहाँ 0 दिखाया है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये की छूट देता है, तो 50,000 यह और यह दोनों मिल करके यहाँ कितना हो गया, 66,080 रुपये। बाकी अगर होम लोन का ब्याज होता तो अभी ऐड हो जाता, तो और बेनिफिट हो जाता। नहीं है, कोई बात नहीं है, इतना हो गया। अब शेष आय, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि 9,12,775 रुपये यहाँ शेष आय निकल करके आ गया। अब देखिए यही हमारा सकल आय 3 व 4, अन्य स्रोतों से आय 0 है जो बैंक का ब्याज है, तो यही हो गया, ये हमारा सकल आय हो गया।
अब हम क्या करेंगे, इस सकल आय में से जो कुछ घटाएंगे, क्या क्या घटाएंगे। अभी जो हमने कैलकुलेशन किया, देखिए धारा 80C के तहत बचत 1.5 लाख से ऊपर की थी, लेकिन 1.5 लाख तक ही अधिकतम छूट है, तो 1.5 लाख ये हो जाएगा। 80DDB ये सब में देखिए 0 है। धारा 80G दान मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 0 है। धारा 80U दिव्यांग छूट ये भी 0 है इनका। NPS 80 CCD 1B मैक्सिमम 50,000। तो जो अभी हमने बताया था कि इनका जो NPS कटा है 50,000 के घटा दीजिए, 50,000 के ऊपर वाला लाभ ले लीजिए 80C में, तो 50,000 यहाँ देखिए घटेगा जो बचा हुआ था 50,000। 80 CCD 1B में यह 50,000 की छूट दे रहा है। और देखिए इनका NPS 80 CCD 2 मैक्सिमम 14%। तो गवर्नमेंट का जो अंशदान है 80 CCD 2 के तहत वो वापस मतलब वो भी माइनस हो जाता है। तो भले वहाँ वार्षिक आय में जोड़ा गया है ना 14%, तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए घटा देंगे। अर्थात इनको टोटल यहाँ देखिए कितना घटाएंगे, टोटल आप यहाँ देख पा रहे होंगे 3,17,387 हम घटा देंगे। तो कर योग्य आय इनका निकल के आएगा कितना, 59। यहाँ देखिए कर योग्य 5,95,388, 5,95,388। अगर यही 5 लाख से कम होता तो इनका टैक्स 0 हो जाता, लेकिन अब इससे है तो अब लगेगा। कितना लगेगा, देखिए हमने 80C के तहत लाभ अब लेकर के तब भी आप देखेंगे तो इसकी दर अलग है। देखिए 2.5 लाख रुपये वरिष्ठ नागरिक के लिए 3 लाख रुपये, तो 2.5 लाख रुपये पे कर देखिए 0% है, तो ये 0 हो जाएगा। आगे 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में अंतराल कितना, 2.5 लाख है, तो पहले तो हम इसमें 2.5 लाख निकालेंगे 0%, फिर अगला 2.5 लाख निकालेंगे 5%, 12,500 हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है कि 5 लाख 1 से 10 लाख के बीच में जो पैसा है उस पर देखिए इनको 20% देना है। तो 5 लाख से ऊपर है देखिए 95,388 रुपये है, तो 95,388 रुपये का 20% तो 19,078 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो कुल आयकर इनका 31,578 बना। अब इनको देखिए 87A के तहत छूट नहीं मिलेगा क्योंकि कर योग्य आय इनका 5 लाख से ऊपर है, तो ये 0 हो जाएगा। आयकर इनका 31,578 रुपया ही तो बना ही है, साथ में इसी में जो स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर है 4%, तो इसका 4% निकालेंगे 1263 हो जाएगा, जो ऐड हो जाएगा 32,841 रुपये। अब यहाँ देखिए टोटल इनको देना कितना है, 32,841 रुपये, क्योंकि अग्रिम आयकर इनका कटौती नहीं हुआ है। तो आप देख पा रहे होंगे कि जब नए टैक्स रिजीम से हमने भरा तो हमको कम देना पड़ रहा है, और जब ओल्ड टैक्स रिजीम से हमने भरा जिसमें हमको धारा 80C के तहत बचत भी दिखाना था, दिखाने के बाद भी मकान किराए की रसीद लगाने के बाद भी नए टैक्स रिजीम से अधिक पैसा हमको यहाँ देना पड़ जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब जैसे देखिए मान लीजिए जो पैसा कट जा रहा है तो ITR जब फिल करेंगे तो आप देख पा रहे हैं तमाम सेक्शन है ना, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि दिव्यांग छूट आदि, मुख्यमंत्री दान आदि, बहुत सारा छूट है। ITR फाइल करते समय अगर उस दायरे में आप आते हैं तो भले कट गया है, उसको आप करेंगे तो आपका पैसा जो है वापस आ जाता है, ब्याज के साथ पैसा गवर्नमेंट दे देती है। अगर आप उस धारा में आते हैं उसकी छूट आपको मिलेगी, तो कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।